केंद्र सरकार के बजट को लेकर देश भर में तारीफ हो रही है। मिडिल क्लास पर बजट में खास फोकस किया गया है। इसी को लेकर नेटवर्क 10 के एडिटर इन चीफ संजय गिरी ने महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी से खास बातचीत की है। महाराज जी, जो बजट आया है उस पर बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो बजट सरकार ने दिया है उसको ज्ञान एक नाम दिया गया है, आप इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं? भारत के अंदर जो बड़ी संख्या है वो मध्यम वर्ग की है और ये बहुत बड़ी संख्या है। मैं समझता हूँ लगभग 80% भारत के लोग कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय हैं। तो बजट में गरीबों का चिंतन होता था, होना भी चाहिए, लेकिन मध्यम वर्ग जो था वो बड़ी आशा भरी दृष्टि से हर बार सरकार की ओर देखता था और पहली बार केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने शायद मध्यम वर्ग वालों का दर्द समझा है और पहली बार ये जो बजट है ये कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को राहत देने वाला बजट है। बहुत दिनों से मांग थी कि भाई इनकम टैक्स का जो स्लैब है इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आज जिस प्रकार की महंगाई हो गई है, जिस प्रकार का वो हो गया है, तो जो स्लैब अब तक था 5 लाख का वो एक बड़ी संक्षिप्त सी राशि थी, लेकिन इसको 12 लाख किया है तो ये क्रांतिकारी कदम उठाया है। ये जो बजट है इसमें मध्यम वर्गीय को सीधा सीधा लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय की जो पीड़ा थी वो पीड़ा इस बजट से दूर होगी। निश्चित रूप से, क्योंकि अगर हम देखें तो देश की जितनी भी व्यवस्था है, देश का जितना भी तंत्र है, वह मध्यम वर्ग ही चलाता है। जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स कंपनी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके उत्पादन की अगर कोई खपत करता है तो मध्यम वर्ग करता है। और जो हमारा एकदम गरीब तबका है, अगर उसको कोई रोटी पानी का साधन उपलब्ध कराता है तो वो भी मध्यम वर्ग ही कराता है। इसलिए मध्यम वर्ग जितना सुदृढ़ रहेगा तो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था भी उतनी ही सुदृढ़ रहेगी, मजबूत रहेगी और खुशहाली बनी रहेगी। तो मध्यम वर्ग का जो ये चिंतन हुआ है ये बहुत सराहनीय है और इसके लिए मैं मोदी जी को और जो भारत की वित्त मंत्री हैं दोनों को बहुत बहुत साधुवाद प्रयागराज कुंभ की इस भूमि से देना चाहूंगा। महाराज जी, प्रधानमंत्री जी ने इसे ज्ञान कहा है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, 4 वर्ग इसमें दिए हैं। कैसे देखते हैं आप उनके इस ज्ञान को? देखिए, प्रधानमंत्री जी की सोच बड़ी विशेष रहती है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की सोच में हमारी पौराणिकता, हमारी सांस्कृतिकता, हमारी कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता, ये सबका समावेश होता है। तो जो ज्ञान है तो वास्तव में उन्होंने इसको ज्ञान कहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये हेतु है कि जो भगवत गीता में है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हमको अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए और पूरे विश्व की संस्कृति और मानवता के लिए कर्म करना चाहिए। केवल 4 पैसे कमाने की भावना से कर्म नहीं होना चाहिए। कर्म हमें करना है, कर्म हमारी साधना है, कर्म हमारी पूजा है और हम समग्रता के लिए कर्म कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। तो इस ज्ञान के पीछे उनका हेतु यही है कि यह बोध जब हमें हो जाएगा तो कर्म हमें फिर भार नहीं लगेगा, कर्म में हमको आनंद आने लगेगा और ज्ञान जो है वो आनंद का मूल होता है, स्रोत होता है। जब ज्ञान होता है तो आनंद अपने आप आने लगता है। मतलब आप इस बजट से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? हर बार कुछ ना कुछ लगता था, लेकिन इस बार लगता है कि सरकार ने बहुत सोच समझकर और जिसको
जो बहुत आवश्यक था उस बजट को पेश किया है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें अच्छी एक्सरसाइज की है और सरकार ने तक कहीं ना कहीं समाज के सभी वर्गों का जो दर्द था वो पहुंचा है और उन्होंने उन संवेदनाओं को महसूस करते हुए ये बजट दिया है। ये बजट निश्चित रूप से भारत के विकास में काम करेगा।